पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब तक नया एक्ट मौजूद ही नहीं था। फौजिया चौधरी से तफसीलात हासिल करेंगे। फौजिया, बताइएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को शिक्षे देने का मामला था और इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास पर इजलास जो है वो करता रहा और फिर ये फाइनल हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम वजाहत के लिए एक बार फिर रजू जो है वो करेगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर जो है वो रहनुमाई जो है वो की जाएगी, सदा की गई है। बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था और पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में कानून जो है वो बना दिया है। कहा गया और उसके साथ ये भी कहा गया कि बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जी, तहरीक इंसाफ को शिक्षे देने का मामला था और इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास पर इजलास जो है वो करता रहा और फिर ये फाइनल हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम वजाहत के लिए एक बार फिर रजू जो है वो करेगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर जो है वो रहनुमाई जो है वो की जाएगी, सदा की गई है। बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था और पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में कानून जो है वो बना दिया है। कहा गया और उसके साथ ये भी कहा गया कि बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जी, तहरीक इंसाफ को शिक्षे देने का मामला था और इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास पर इजलास जो है वो करता रहा और फिर ये फाइनल हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम वजाहत के लिए एक बार फिर रजू जो है वो करेगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर जो है वो रहनुमाई जो है वो की जाएगी, सदा की गई है। बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था और पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में कानून जो है वो बना दिया है। कहा गया और उसके साथ ये भी कहा गया कि बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जी, तहरीक इंसाफ को शिक्षे देने का मामला था और इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास पर इजलास जो है वो करता रहा और फिर ये फाइनल हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम वजाहत के लिए एक बार फिर रजू जो है वो करेगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर जो है वो रहनुमाई जो है वो की जाएगी, सदा की गई है। बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था और पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में कानून जो है वो बना दिया है। कहा गया और उसके साथ ये भी कहा गया कि बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमें अपडेट कर रही थी।